जी हाँ, आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया राज्य कमेटी के आह्वान पर शिमला जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर हिमाचल प्रदेश के तमाम नौजवान और छात्र यहाँ पर इकट्ठा होकर इस सरकार को, जो आज पूंजीपतियों की दलाल बन चुकी है और एक ऐसी ठेकाकरण की नीति हमारे देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करते हुए एक ठेकाकरण की नीति अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना के अंदर जो लागू की जा रही है, उसके विरोध में आज इस सरकार का पुतला दहन यहाँ पर एसएफआई ने किया है। और ये चेतावनी है इस सरकार के लिए कि आज जिस तरीके से देश भर के अंदर नौजवान, देश भर के अंदर छात्र जो एक आस लगाए बैठे थे कि जो उनका 2 साल पहले कोविड महामारी से पहले अलग अलग सेनाओं की भर्तियां हुई थी, उन सेनाओं की भर्तियों को, उनके जो जॉइनिंग लेटर का इंतज़ार वो लोग अपने घरों के अंदर कर रहे थे। आज जिस तरीके का फरमान इस सरकार ने और अलग अलग सेनाओं के माध्यम से निकाला गया कि ये जो सारी भर्तियां वो रद्द की जाएगी, वो कहीं ना कहीं इस सरकार के आर्थिक दिवालियेपन को भी दर्शाता है और देश की सुरक्षा के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी से किस तरीके से आज सरकार पीछे हट रही है। और एक ऐसी योजना जिसको देश भर के अंदर नौजवानों के साथ साथ हमारे जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, भूतपूर्व सैनिक है, वो सब लोगों ने इस जो है अग्निपथ योजना का विरोध किया है। और इसे देश की संप्रभुता के खिलाफ, इस देश की सेना के अंदर जो सुधार की दृष्टि से योजना लाई गई है, वो किसी भी तरीके से, किसी भी अगर हम इसको देखेंगे नज़रिए से, देश की सेना के सुधार के लिए नहीं बल्कि देश की सेना को कमज़ोर करने के लिए नीति लाई गई है। आज हमारा देश जो है अलग अलग अगर देखेंगे अपने हमारे देश के इर्द गिर्द जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, हमारी किसी भी देश के साथ अच्छी मित्रता नहीं है। सारे पड़ोसी देश आज हमने जो है उनके साथ दुश्मनी मोड़ ले ली है। ऐसे समय के अंदर जब हमें अपनी सेना को मजबूत करने की ज़रूरत थी, जब हमें अपने सेना को जो है अलग अलग तरीके से जो है ट्रेंड करने की ज़रूरत थी, तो एक ऐसे समय के अंदर एक ऐसी नीति सरकार ने लाई है जो जिससे ना तो ट्रेंड सैनिक हमारे होंगे, दूसरी तरफ जो सेना के अंदर जवान भी होंगे उन्हें एक जो सोशल सिक्योरिटी उनके परिवार को मिलनी चाहिए थी, वो इसके अंदर साफ तौर पे नहीं है। जहाँ तक सवाल बहुत सारे देश के अंदर अलग अलग भाजपा के द्वारा और उनके संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं कि इससे जो है ये कोई रोज़गार नहीं है, ये देश सेवा है। देश सेवा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, नेता लोग भी देश सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें तो पेंशन भी मिलती है, उन्हें तनख्वाह भी मिलती है, वो उसके अलावा और भी बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। फिर सेना का जवान ही इतना बलिदान क्यों दे, वो क्यों अपनी जान को हथेली पर रखकर जो है वहाँ पर सेना की, देश की बॉर्डर पर जो है अपनी ड्यूटी भी देता है, उसके बावजूद उसके परिवार के साथ क्या होगा, इसके बारे में सरकार जो बिल्कुल चुप है। हम चाहते हैं कि इस अग्निपथ योजना को सरकार तुरंत वापस ले। जी हाँ, आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया राज्य कमेटी के आह्वान पर शिमला जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर हिमाचल प्रदेश के तमाम नौजवान और छात्र यहाँ पर इकट्ठा होकर इस सरकार को, जो आज पूंजीपतियों की दलाल बन चुकी है और एक ऐसी ठेकाकरण की नीति हमारे देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करते हुए एक ठेकाकरण की नीति अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना के अंदर जो लागू की जा रही है, उसके विरोध में आज इस सरकार का पुतला दहन यहाँ पर एसएफआई ने किया है। और ये चेतावनी है इस सरकार के लिए कि आज जिस तरीके से देश भर के अंदर नौजवान, देश भर के अंदर छात्र जो एक आस लगाए बैठे थे कि जो उनका 2 साल पहले कोविड महामारी से पहले अलग अलग सेनाओं की भर्तियां हुई थी, उन सेनाओं की भर्तियों को, उनके जो जॉइनिंग लेटर का इंतज़ार वो लोग अपने घरों के अंदर कर रहे थे। आज जिस तरीके का फरमान इस सरकार ने और अलग अलग सेनाओं के माध्यम से निकाला गया कि ये जो सारी भर्तियां वो रद्द की जाएगी, वो कहीं ना कहीं इस सरकार के आर्थिक दिवालियेपन को भी दर्शाता है और देश की सुरक्षा के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी से किस तरीके से आज सरकार पीछे हट रही है। और एक ऐसी योजना जिसको देश भर के अंदर नौजवानों के साथ साथ हमारे जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, भूतपूर्व सैनिक है, वो सब लोगों ने इस जो है अग्निपथ योजना का विरोध किया है। और इसे देश की संप्रभुता के खिलाफ, इस देश की सेना के अंदर जो सुधार की दृष्टि से योजना लाई गई है, वो किसी भी तरीके से, किसी भी अगर हम इसको देखेंगे नज़रिए से, देश की सेना के सुधार के लिए नहीं बल्कि देश की सेना को कमज़ोर करने के लिए नीति लाई गई है। आज हमारा देश जो है अलग अलग अगर देखेंगे अपने
हमारे देश के इर्द गिर्द जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, हमारी किसी भी देश के साथ अच्छी मित्रता नहीं है। सारे पड़ोसी देश आज हमने जो है उनके साथ दुश्मनी मोड़ ले ली है। ऐसे समय के अंदर जब हमें अपनी सेना को मजबूत करने की ज़रूरत थी, जब हमें अपने सेना को जो है अलग अलग तरीके से जो है ना ट्रेंड करने की ज़रूरत थी, तो एक ऐसे समय के अंदर एक ऐसी नीति सरकार ने लाई है जिससे ना तो ट्रेंड सैनिक हमारे होंगे, दूसरी तरफ जो सेना के अंदर जवान भी होंगे उन्हें एक जो सोशल सिक्योरिटी उनके परिवार को मिलनी चाहिए थी, वो इसके अंदर साफ तौर पे नहीं है। जहाँ तक सवाल बहुत सारे देश के अंदर अलग अलग भाजपा के द्वारा और उनके संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं कि इससे जो है ये कोई रोज़गार नहीं है, ये देश सेवा है। देश सेवा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, नेता लोग भी देश सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें तो पेंशन भी मिलती है, उन्हें तनख्वाह भी मिलती है, वो उसके अलावा और भी बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। फिर सेना का जवान ही इतना बलिदान क्यों दे, वो क्यों अपनी जान को हथेली पर रखकर जो है वहाँ पर सेना की देश की बॉर्डर पर जो है अपनी ड्यूटी भी देता है, उसके बावजूद उसके परिवार के साथ क्या होगा इसके बारे में सरकार जो बिल्कुल चुप है। हम चाहते हैं कि इस अग्निपथ योजना को सरकार तुरंत वापस ले।